नमस्कार साथियों। इस कहानी का शीर्षक है चतुर ब्राह्मण। किसी नगरी में एक बहुत कंजूस सेठ रहता था। वह उसके घर से कोई भी आता वो ही सब खाली हाथ जाता था। बहुत दिन बीत गए। उसकी पत्नी बहुत ही नेक और सुशील स्वभाव की थी। बहुत दिन बीत गए। किसी एक बुढ़िया उसके दरबार में भीख मांगने के लिए उस रोटी लेने के लिए आई, तो उसकी पत्नी ने उसे रोटी दे दी। जब उसके पति को पता चला, उसने कहा, तुम यह क्या कर रही हो? तुम क्यों धन को बर्बाद कर रही हो? उसने कहा, पतिदेव जी, आप कुछ समझिए। दान धर्म करने से कुछ नहीं घटता। किसी को देने से कभी गरीबी नहीं आती। उसने कहा, क्यों फजूल की बातें करती हो? तुम क्यों मेरे धन को नष्ट करती हो? तो कुछ दिन बीत गए। तो वो उसने एक ब्राह्मण को बुलाया। उस ब्राह्मण को बुलाया तो उसने कहा, भाई ऐसा कोई ब्राह्मण है जो कम रोटी खाता हो? उसने सारी नगरी में घूमकर देखा तो उसने एक ब्राह्मण मिला। वह कम रोटी खाने वाला ब्राह्मण उसे जिमाने के लिए अपने घर पर ले आया। और तो उसका पति घर पर नहीं था। उसने कहा, हे माता, आप मुझे कुछ एक सिक्का दान करिए। उसने एक सिक्का दे दिया। उसने कहा, एक और सिक्का दान करिए, इसे आपका सब काम अच्छा होगा और सिद्धि प्राप्त होगी। उसने उसे एक सिक्का और दे दिया। तो यह सिक्का देने के बाद वो वापिस अपने घर आ गया। जब उस सेठ को पता चला कि भाई वह मेरी पत्नी से सिक्के ले गया है, तो उसने उसे घर पहुंच गया। उस ब्राह्मण को पता था कि वो सेठ तुम्हारे घर पर आएगा। उसने उसकी पत्नी से कहा, जब वो सेठ आए तो तुम रोने लग जाना, कहना, आपने कैसा खाना खिलाया है, मेरा पति तो मर गया। जब वो उसके दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। वह रोने पीटने लगी। तो यह सुनकर सेठ ने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, आपने मेरे पति को बहुत ही खराब भोजन खिलाया है। वो आपका भोजन खाने से मर गया है। अब मैं क्या करूं? उसने बहुत विलाप किया। तो यह सोचकर सेठ घबरा गया। उसने कहा, अगर यह मेरे कारण मरा है तो मुझे कैद हो जाएगी। तो उसने डर के मारे कहा, रहो नहीं, मैं आपको 7 सिक्के और सोने के देता हूँ। यह कहकर सेठ से 7 सिक्के और ले लिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। कहा, देखा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यह मेरे सिक्के भी लेकर जाता। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, आपने ठीक कहा। जब वह सेठ अपने घर पर आ गया तो वह एक जंगल से जा रहा था। जंगल में कहा, अरे मुझे कोई बचाओ, मैं इतने सिक्के दान करूँगा, इतने करूँगा, लेकिन उसने कुछ भी दान नहीं किया। जब वह वापस अपने घर पर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आपने तो भगवान से मंदिर में देने के लिए कहा। उनका कैसा मंदिर? मैं कुछ नहीं देता। आखिर में उस सेठ का ऐसा श्राप लगा कि उसके सब कुछ नष्ट हो गया। बीमारी में सब उसके पैसे लग गए और धन नष्ट हो गया, शरीर भी नष्ट हो गया। इसलिए साथियों, धन आदमी के पास बहुत सारा होता है, लेकिन दान करने की शक्ति उसमें नहीं होती। इसलिए धन के साथ साथ दान भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दान से बहुत सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए दान महादान होता है। किसी ब्राह्मण को दान करो तो उससे हमारे घर में सुख शांति आती है। इसलिए यह मेरी वीडियो है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को देखें और समझें। सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद।